हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। लोग क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं लोग, लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं लोग, क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल। हम लोगों ने साइंस का लगभग मैक्सिमम पूरा सारा चैप्टर का कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग लास्ट आए हैं लोग, क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। हम तो जानते हैं कि हाँ, कोई भी अगर आता है तो बहुत बार सुनोगे कि अच्छा ये सामान मेटल्स का बना हुआ है, अच्छा ये सामान क्या हुआ है, मेटल्स का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। बहुत सारा ऐसा है कि अच्छा इसमें लोहा है, अच्छा यार ये देखिए मेटल्स है। दिमाग में आता है कि अच्छा मेटल्स ये है। तो एक्चुअली हम जानने की कोशिश करते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक नया चैप्टर है एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजें जानेंगे कि हाँ, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अब एलिमेंट में क्लासिफाई किया है क्या, मेटल्स और नॉन मेटल को। ठीक है ना, तो चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक ना, तो सबसे पहले हम टॉपिक जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो हमको पढ़ना है सबसे पहले कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या है। उसके बाद से हम जानने की कोशिश करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। उसके बाद से हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल का। और उसके बाद से दूसरा टॉपिक क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल्स और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम क्या जानेंगे कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से मेटलर्जी मेटलर्जी टॉपिक को पढ़ेंगे कि हाँ, मेटल्स को हम कैसे निकालते हैं। हम अर्थ क्रस्ट में है, हमारा पृथ्वी में अर्थ में क्या होता है कि हमारा मेटल्स पाए जाते हैं, उसको निकाल के हम मेटल्स प्योर मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस क्या होता है, सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे, मेटलर्जी में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम सबसे लास्ट टॉपिक आएगा कोरोजन और उसके टाइप्स, उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले मेटल्स पढ़ने से पहले कि सबसे पहले अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, एटम्स क्या होते हैं। हमको पिछले क्लासेस में सारे बता दें, एक बार रिवाइज करा दे रहे कि एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स क्या होता है। देखो, अब जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, उस पूरा यूनिवर्स का होता है एक छोटे से इकाई से बना हुआ है। उस छोटे से इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एटम्स कहते हैं। लोग एटम्स का होता है कि पूरा यूनिवर्स जिससे बना हुआ है, छोटा इकाई है जिसे हम केमिकल के थ्रू क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एटम्स कहते हैं लोग। ठीक ना, एटम्स में क्या होता है, तीन चीजें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, उस एटम के क्या होता है, एकदम सेंटर में पाए जाते हैं। उसके सराउंडिंग में चारों तरफ एक ऑर्बिट में क्या होता है, सर्किल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है, एक ऑर्बिट में हम आपको बताया था एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का छोटा भाग, एक छोटा इकाई जिसे हम केमिकल के थ्रू हम क्या सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एटम में क्या होता है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या, कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या करते हैं, मास नंबर को बनाते हैं। जो क्या करते हैं, मास नंबर को बनाते हैं। जो उस एटम का मास होगा कौन डिसाइड करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन करते हैं। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो क्या करता है, एटॉमिक नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। समझ बात को। तो एटम्स क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का छोटा इकाई जिसे हम केमिकल के थ्रू क्या कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एटम्स कहते हैं लोग। ठीक है ना, अब बात करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, सब्सटेंस इज कंपोज ऑफ सिंगल काइंड्स ऑफ एटम, कि मतलब है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सिंगल काइंड, एक ही प्रकार के का हो, एटम से बना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एलिमेंट कहते हैं लोग। ठीक है ना, इट कैन नॉट ब्रोकन डाउन द अनदर सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम किसी दूसरे सब्सटेंस से हम तोड़ नहीं सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एलिमेंट कहते हैं लोग। जैसे कि एलिमेंट, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, एक क्या है, हाइड्रोजन है। तो हम हाइड्रोजन को हमेशा H2 के फॉर्म में लिखते हैं। H2 के फॉर्म में हम क्यों लिखते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन अगर सिंगल लिख रहे हो तो ये क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, एटम्स है। एटम्स का एक छोटा इकाई है जिसे हम केमिकल के थ्रू क्या कहते हैं, तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट क्या होता है, जो एक्सिस्ट करता है इस अर्थ पे, मतलब इस यूनिवर्स में क्या कहते हैं, एक्सिस्ट करता है जिस फॉर्म में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। मतलब सिंगल काइंड्स के एटम से क्या होता है, बना होता है, वो किसी और सब्सटेंस से क्या होता है, टूट नहीं सकता, उसे और छोटा हम नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन H2 है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। इसलिए कई बार सुनोगे कि हम कई बार क्या होता है, एटम्स और एलिमेंट और एटम दोनों सेम ही चीज है, बस अंतर क्या है आपको बता दिए कि एटम्स का होता है छोटा इकाई होते हैं और एलिमेंट का होता है उसी एटम से क्या होता है, मिलकर एक्सिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं लोग। ठीक है,
जिससे हम क्या कहते हैं केमिकल के थ्रू हम तोड़ नहीं सकते, फिजिकल या केमिकल, या फिजिकल से या केमिकल से उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं एलिमेंट कहते हैं लोग। अब जो एलिमेंट जो होता है दो प्रकार का होता है। दी मोनो एटॉमिक एलिमेंट कंपोज ऑफ सिंगल डिस्क्राइब एटम, मतलब मोनो एटॉमिक क्या होता है, सिंगल एटम होता है तो उसे सिंगल सिंगल अगर एटम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक एलिमेंट कहेंगे लोग। अगर दो होगा, दो तो डाई एटॉमिक एलिमेंट क्या होता है, डाई एटॉमिक की बात करते हैं कंपोज ऑफ द मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ द टू एटम्स दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन, मतलब क्या होता है दो एटम से मिलकर क्या होता है एलिमेंट को बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं डाई एटॉमिक एलिमेंट कहते हैं, जैसे क्या है हाइड्रोजन H और H। और एटम यानी कि मोनो एटॉमिक क्या हो जाएगा, जैसे कि हीलियम, हीलियम एटम है, ये क्या हो जाएगा मोनो एटॉमिक हो जाएगा। इसलिए हम एलिमेंट और एटम का सेम टर्म क्या कहते हैं यूज कर लेते हैं कई बार, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाई एज मेटल एंड नॉन मेटल। एलिमेंट जितने एलिमेंट होते हैं हमारे 118 पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 है। 118 एलिमेंट को हम दो भाग में क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं, किसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, किसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं। आगे सब भूल जाओ मेटलॉइड क्या होता है, एसिडिक बेसिक, ये सब भूल जाओ, बस पूरे जितना एलिमेंट होता है सारे एलिमेंट को हम क्या करते हैं दो भाग में डिवाइड करते हैं, किसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड क्या होता है। अब कंपाउंड जो होता है कहते हैं सब्सटेंस इन विच टू मोर डिफरेंट एलिमेंट, मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट क्या करते हैं केमिकल थ्रू बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं कंपाउंड कहते हैं, ठीक ना। एलिमेंट क्या होता है सिंगल काइंड्स के एटम होते हैं, ठीक है, जो बॉन्डेड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं एलिमेंट कहते हैं लोग, ठीक है ना। अब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके केमिकल बॉन्ड को बना के उस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग कंपाउंड कहते हैं लोग। अब कहो कंपाउंड, जैसे कि मान लो एक गिलास लिए हैं हम, एक गिलास लिए हैं तो इसमें क्या है पानी को अगर हम भर दे रहे हैं, पानी को भर दे रहे हैं तो मान लो क्या है H2O है, H2O है, H2O है, H2O है, H2O है, पूरा क्या है पानी भरा हुआ है। उस पूरे जितने पानी है इस पानी को, पानी के जितने कंपाउंड जितने सब्सटेंस है सब चीज को टोटल पानी को हम लोग क्या कहेंगे लोग कंपाउंड कहेंगे लोग, ठीक ना। और इस कंपाउंड का एक छोटा भाग, कंपाउंड का ही छोटा यूनिट है जो क्या कहता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, जैसे कि वाटर, इसमें से एक वाटर को हम लोग क्या कहते हैं लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं लोग। इसी एक वाटर्स को हम लोग क्या कहेंगे लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे लोग। यानी कि पूरा पानी है, पूरे वाटर्स को हम लोग क्या कहेंगे लोग कंपाउंड कहेंगे। उस पूरे कंपाउंड को एक छोटा पार्ट है जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे लोग, ठीक है। तो क्या होता है देखो सब्सटेंस इन विच टू मोर डिफरेंट एलिमेंट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का आता है आपस केमिकल थ्रू बाइंड होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग कंपाउंड कहते हैं लोग, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स शादी का जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड का होता है स्मॉलेस्ट का होता है यूनिट, स्मॉलेस्ट का होता है यूनिट होता है जो रिटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं लोग, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल से नॉन मेटल। आपको हमने पीरियोडिक टेबल बताए थे तो आपको हम ये बताए थे किसे हम लोग क्या कहते हैं लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं लोग, ठीक है ना। और इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं लोग, इसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं लोग। हम एक चीज और बताए थे आपको, जैसे कि यहां से एक लाइन बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग जिग जैग लाइन कहते हैं। तो इस जिग जैग लाइन से राइट साइड में, इस जिग जैग लाइन से दो साइड लेते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। जिग जैग लाइन से राइट साइड में जितने एलिमेंट हैं राइट साइड में जितने एलिमेंट हैं उस सब के सब क्या है नॉन मेटल हैं, सब के सब क्या है नॉन मेटल है। जिग जैग लाइन के जो लेफ्ट साइड में है, जिग जैग लाइन के जो लेफ्ट साइड में है सब के सब क्या है मेटल्स है। ये तो बता दी ये मेटल्स है ये नॉन मेटल्स है। एक्चुअली मेटल्स होता क्या है नॉन मेटल्स होता क्या है, देखो अगर कोई भी एलिमेंट है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता है, लॉस करके अपने ऊपर क्या कर रहा है पॉजिटिव चार्ज ला दे रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग मेटल्स कहते हैं लोग। मतलब कि क्या कहने का मतलब ये हुआ अगर कोई एलिमेंट है यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है
आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है लूजली बाइंड है, किससे? एटम से, कहा है इसके न्यूक्लियस है उससे लूजली बाइंड है, वो क्या करेगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा स्टेबल होने के लिए, क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल के अपने ऊपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज ला देगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ला देगा। यानी जितने एलिमेंट ऐसा कर सकते हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, लोग मेटल्स कहते हैं लोग। यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता को रखता है जो एलिमेंट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग मेटल्स कहेंगे लोग। और नॉन मेटल्स क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता उसके अंदर है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग नॉन मेटल कहेंगे लोग। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करेगा, और जो मेटल जो होता है कहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ क्या है, सेंटर पे क्या है, न्यूट्रॉन है, सेंटर पे क्या है, न्यूट्रॉन है, और क्या है, प्रोटॉन है। इसके चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट में, चारों तरफ ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। अगर हम आपको बताए थे, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस एटम पे क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस एटम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की लाने की क्षमता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग मेटल्स कहेंगे लोग। और जिसके पास नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग नॉन मेटल्स कहेंगे लोग। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल्स को हम क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, किसमें, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। किसमें, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल जो होते हैं कहते हैं जनरली क्या होता है, सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मरकरी। मरकरी क्या होता है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड पाया था, लेकिन इसलिए कहते हैं मेटल मोस्टली सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें क्या होता है, लिक्विड भी होते हैं। ठीक ना, इसलिए मेटल को मान लो दो स्टेट भी हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड। मेटल का तो दो फॉर्म पाए जाते हैं, सॉलिड और लिक्विड। और जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिसका एग्जांपल, सॉलिड का एग्जांपल क्या है, कार्बन है। कार्बन जो होता है कहता है नॉन मेटल होता है, सॉलिड होता है। ठीक ना, अब ब्रोमीन जो होता है कहता है लिक्विड होता है। और गैसेस कौन होता है, आर्गन और नाइट्रोजन जो होते हैं क्या होते हैं, लिक्विड पाए जाते हैं। ठीक ना, गैसेस में पाए जाते हैं। आर्गन और नाइट्रोजन जो होते हैं क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। ब्रोमीन जो होता है लिक्विड होता है, कार्बन जो होता है क्या होता है, सॉलिड होता है। अब मेटल में सॉलिड कौन होता है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है, बाकी मैक्सिमम जो होते हैं क्या होता है, सॉलिड होते हैं। ठीक है ना, जैसे गोल्ड है, गोल्ड क्या होता है, सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल्स क्या होते हैं। हम मेटल्स आपको बताए थे, अभी आपको बताए हैं, द मेटल्स कैन डिफाइन द एलिमेंट दैट कैन आयनाइज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी मेटल्स है अगर ये आयनाइज हो रहा है, आयंस के फॉर्म में जा रहा है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अगर आयनाइज होकर आयंस बना रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। जैसे कि कोई भी एटम है अगर वो आयोनाइज हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, ए प्लस प्लस चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, अगर खुद पे कार्य पॉजिटिव चार्ज ला दे रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग मेटल्स कहेंगे लोग। ठीक ना, तो मेटल्स कैन लोकेटेड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में, अभी आपको बताया लेफ्ट साइड में क्या होता है, मेटल्स का होता है, प्रेजेंट होते हैं, जिग जैग लाइन से क्या होता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, मोस्ट मेटल कैन फाउंड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज्यादा मेटल्स क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, हमारे पृथ्वी में जमीन से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जितने मेटल्स होते हैं कहां से पाए जाते हैं, जमीन से क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जमीन से क्या होता है, निकाले जाते हैं, उसे प्यूरिफाई किया जाता है मशीन के थ्रू, उसके बाद से हमारे सामने क्या होता है, प्योर मेटल के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, अब उससे हम क्या कहते हैं, बहुत सारे सामान बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल में डिफाइन ए द एलिमेंट दैट कैन आयोनाइज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है, आयोनाइज हो रहा है। कब आयोनाइज होगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके आयोनाइज होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जो आयोनाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, उसे हम लोग मेटल कहेंगे लोग। ऐसा कोई एलिमेंट जो आयोनाइज हो रहा है अपने आप को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, नॉन मेटल कहेंगे लोग। देखो नॉन मेटल्स क्या होता है, लोकेटेड इन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में क्या होता है, हमारा क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। दे फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब जो नॉन मेटल होते हैं क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी पाए जाते हैं और क्या अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखना, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्या होता है, सॉलिड होता है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, मेटल जो होते हैं क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन है। मेटल जितने सब सॉलिड होते हैं, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मरकरी। अभी आपको बताया मरकरी जो होता है क्या होता है, लिक्विड होता है। मरकरी जो होता है क्या होता है, मरकरी जो होता है क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है ना, और जितने नॉन मेटल होते हैं, सबके जितने नॉन मेटल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सिस्ट करते हैं।
सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म एक्सिस्ट करता है, अभी आपको बताए थे। अब जितने मेटल होते हैं सब क्या था सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मरकरी, मरकरी क्या है लिक्विड है। और नॉन मेटल जितने पाते हैं सारे मेटल का सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में क्या होते हैं पाए जा सकते हैं, ठीक ना। अब देखो जितने मेटल्स होते हैं सब के सब, जितने मेटल्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं हार्ड होते हैं, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं हार्ड होते हैं। लेकिन इसका भी क्या है कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं नाजुक होते हैं, उतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन जितने भी नॉन मेटल होते हैं क्या होते हैं जो सॉलिड है क्या होता है ब्राइटल, ब्राइटल मतलब क्या होता है नाजुक होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक ना। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे कि डायमंड एक क्या है नॉन मेटल है जो क्या होता है हार्ड होता है। डायमंड क्या है नॉन मेटल है जो हार्ड होता है। अब हार्ड की कैरेक्टरिस्टिक किसका कैरेक्टरिस्टिक है मेटल्स का। और जितने मेटल्स होते हैं सब के सब हार्ड होते हैं, और जितने नॉन मेटल सब के सब क्या होते हैं नाजुक होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक ना। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका एक्सेप्शन क्या है, डायमंड क्या होता है नॉन मेटल होता है लेकिन हार्ड होता है। और मेटल्स में एक्सेप्शन क्या है, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं मेटल्स होते हैं लेकिन क्या होता है नाजुक होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक ना। और मेटल्स है मेटेलिक क्लस्टरिंग, मेटेलिक क्लस्टरिंग मतलब क्या होता है जितने मेटल्स होते हैं सब का चमक होता है, उनके अंदर क्या होता है चमक मतलब चमक देखने को मिलता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें चमक नहीं देखने मिलता, ज्यादा कुछ डल तो डार्क देखने को मिलता है, ठीक ना। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं मेल्टिंग सबसे ज्यादा क्या होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का होता है ज्यादा होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का होता है कम होता है, लो होता है। लेकिन मेटल का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होता है। इसको मेल्ट करने के लिए हमको सबसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन नॉन मेटल्स को ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, उतना पर क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा। मतलब सॉलिड फॉर्म में अगर मेटल्स है उसको क्या करेंगे टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देते हैं कितना टेम्परेचर मेल्ट करेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब जाके क्या होगा मेटल्स का होगा मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड का फॉर्म होगा। लेकिन जो सॉलिड फॉर्म में नॉन मेटल्स है उसको हम हीट देंगे तो कम ही हीट देंगे क्या होगा लिक्विड फॉर्म में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो मेटल से क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है लो होता है। मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि उसको हथौड़े से तोड़ तोड़ के हम क्या करते हैं उसकी शेप और साइज को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब पतला कर सकते हैं मोटा कर सकते हैं किसको मेटल्स को। लेकिन नॉन मेटल्स का है नॉन मेलिएबल, मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं उसके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हथौड़े या किसी चीज से मार के, ठीक ना। लेकिन देखो जितने मेटल होते हैं डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब क्या होता है एक पतले, जितने मेटल्स होते हैं उसको हम चाहे तो पतले लेयर में हम कर सकते हैं बना सकते हैं। जैसे कि तार है, हम मेटल क्या करते हैं एक पतले लेयर में हम कर सकते हैं बना सकते हैं, सिर्फ मेटल्स को ही हम बना सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल का तो नॉन डक्टाइल मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं हम किसी शेप में उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। जो मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर फॉर हीट इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हीट भी क्या हो सकता है पास हो सकता है। लेकिन नॉन मेटल का बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी या हीट क्या कहते हैं पास नहीं कर सकते इसमें नॉन मेटल में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है क्या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हम आपको बताया था पिछले क्लासेस में जब इलेक्ट्रॉन सब कानून पढ़ा रहे थे तो ग्रेफाइट में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ग्रेफाइट में क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है फ्लो होता है। एक्सेप्शन है क्योंकि ग्रेफाइट क्या है नॉन मेटल्स है, और नॉन मेटल में क्या होता है बैड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है गुड होता है। अब मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक ही है जो हमारा तार होता है वायर्स होता है सब किसका होता है मेटल्स का होता है, कॉपर्स का वायर होता है, सिल्वर का वायर होता है जिसका हम यूज करते हैं मेटल्स यानी गुड इलेक्ट्रिसिटी का होता है फ्लो होता है, ठीक ना। अब बात करते हैं मेटल और सोनस, सोनस मतलब क्या होता है जितने मेटल होते हैं एक दूसरे पर अगर टकराते हैं तो क्या करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं है, क्या लिक्विड होगा पाउडर होगा इस पर टकराने से क्या होगा सोनस मतलब आवाज नहीं प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स और नॉन सोनस होते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के यूज का, हम ये जान लिए कि मेटल्स होता क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम जानते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल का यूज हम कहां करते हैं। अगर हम बात करते हैं मेटल्स का तो मेटल्स का जैसे कि आयरन है, आयरन का हम लोहे को तो आयरन कहते हैं, आयरन का हम यूज कहां का करते हैं प्रेस की, कपड़े जो प्रेस करते हो ना तो किसका है लोहे का ही है। जो हमारे घर में खिड़की में देखोगे दरवाजे के बाहर एक लोहे का सब चीज जंगले लगा रहता है, समझ रहे बात को। तो लोहे का यूज हम कहां करते हैं मेकिंग दी पिन मतलब जो हम पिन जो होता है छोटा सा जो चुभाया जाता है किसी चीज को, अगर ब्लड निकालना होता है सुई जो होता है वो भी क्या होता है पिन ही है एक तरह से, जब निकालोगे तो ब्लड निकलेगा वो भी क्या है लोहा ही है, ठीक ना। नेल्स नट बोल्ट जितने मशीन बने थे, मशीन है ट्रैक्टर है टाली है उसके बाद से बाइक है कार है जितना चीज है एरोप्लेन है सब के सब का आयरन से ही तो लोहे से ही तो बना हुआ है। तो इस सब का यूज हम क्या करते हैं मशीन में यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यानी घर में ही बनाने के लिए हम लोहे का ही यूज करते हैं, आयरन का ही यूज करते हैं। एल्युमिनियम का यूज कहाँ करते हैं यूज मेकिंग यूटेंसिल, यूटेंसिल का मतलब क्या होता है बर्तन बनाने में क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा यूज क्या करेंगे बर्तन बनाने में, तुम्हारे घर में बर्तन होगा तो मैक्सिमम क्या होगा एल्युमिनियम का ही बना होगा।
वायर, हम जो वायर यूज करते हैं घर में लाइन इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसका भी एल्युमिनियम का ही बन के आता है। फर्नीचर पार्ट्स ऑफ द ईयर पार्ट, बहुत सारे क्या होगा, हवाई जहाज का भी पार्ट बनाए जाते हैं किसके, एल्युमिनियम का। वे साइकिल, मशीन, पैकिंग, फूड मशीनरी, मेडिसिन का हम यूज क्या करते हैं, मेडिसिन की पैकिंग के लिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं ताकि उसमें मेडिसिन रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अब कॉपर के यूज क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कॉपर के यूज हम वायर में यूज करते हैं इसका। और वेसल बनाने के लिए कहते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक सामानों को हम क्या कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर का होता है, इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो सकता है, यानी कि जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी को हमको फ्लो कराना है, कॉपर का यूज हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड का यूज हम क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाने में, मतलब कि क्या, माला वाला बनाने में। ठीक है ना, ज्वेलरी बनाने में हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड का हम यूज कर सकते हैं। कॉइन, सिक्का बनाने में, मेटल्स, जो हम मेटल्स कहीं जाते हैं खेलते हैं क्रिकेट फुटबॉल, तो वहां पे मेटल्स जो मिलता है वो भी किससे बना होता है, गोल्ड का ही बना होता है, गोल्ड मेटल, सिल्वर मेटल जो मिलता है। ठीक है, सिल्वर मेटल का होता है ज्वेलरी बनाने में, कॉइन मेटल सेम चीज है, सिल्वर और गोल्ड का दोनों का यूज करते हैं, दोनों का दाम लेवल उसका बहुत ज्यादा है। प्लेटिनम, यूज दी ज्वेलरी, प्लेटिनम का भी यूज हम क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक गैजेट और प्लग, प्लग जो होते हैं क्या कहते हैं, जो स्विच को ऑन किया जाता है, बंद किया जाता है, प्लग बनाने में क्या करते हैं, हम प्लेटिनम का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। सोडियम का यूज हम क्या करते हैं, कंपाउंड यूज द कॉमन साल्ट, सोडियम को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, नमक में करते हैं। कॉमन साल्ट आपको बताया था क्या होता है, NaCl, NaCl को हम लोग क्या कहते हैं लोग, NaCl को हम लोग क्या कहते हैं लोग, कॉमन साल्ट कहते हैं लोग। इसमें जो सोडियम है क्या है, मेटल ही तो है, जो सोडियम है क्या है, मेटल ही तो है, जहां यूज हम कहा करते हैं, कॉमन साल्ट में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम के यूज हम कहा करते हैं, कंपाउंड यूज इन द मेकिंग द सीमेंट, कैल्शियम को सबसे ज्यादा यूज हम कहा करते हैं, सीमेंट में करते हैं। सीमेंट जो घर जो बनाया जाता है, घर में क्या लगाया जाता है, सीमेंट, बालू सीमेंट को आपस में मिक्स करके उसके बाद से क्या कहते हैं, एक पे एक ईंट लगाया जाता है, तो सीमेंट बनता है किससे बनता है, कैल्शियम से बनता है। और जो कम्प्लेक्स में कैल्शियम ऑक्साइड से क्या होता है, बनता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम है, कैल्शियम का यूज हम कहा करते हैं, सीमेंट बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के यूज हम कहां क्या करते हैं। अब नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर की अगर हम बात करते हैं, सल्फर यूज इन द मेकिंग द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में क्या कहते हैं, सल्फर के यूज करते हैं। सॉल्ट ऑफ द मेटल, और सॉल्ट, और जितने भी सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जितने सॉल्ट होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हम क्या बताते हैं, जितने डिटर्जेंट सल्फोनेट से बने होते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड है H2SO4, यानी कि हम एसिड है, अब किसी बेस से रिएक्ट करके हम क्या करते हैं, सॉल्ट बना सकते हैं। यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा, सल्फर का यूज करना पड़ेगा। यहां से सल्फर आएगा तब जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से जितना प्रोडक्ट बनाना हो उतना हम बना सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, हम आपको पढ़ाते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर से अंदर लेते हैं, उसके बाद हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद क्या होता है, ब्लड में जाता है, ब्लड से हर एक सेल के पास जाता है, सेल से क्या होता है, CO2 वापस आता है, फिर से बाहर निकलता है। ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रेस्पिरेशन में। ठीक है ना, लिविंग सिस्टम में। बर्निंग ऑफ फ्यूल, हम जब हम कोई भी तेल को जलाते हैं, ईंधन को जब हम जलाते हैं तो वहां से भी क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है, रिलीज होता है। नाइट्रोजन का यूज कहां करते हैं, मेकिंग द एमोनिया, एमोनिया को बनाने में क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। यूज फॉर द मेकिंग फर्टिलाइजर, एमोनिया का यूज हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर में करते हैं, खेत में खाद के रूप में करते हैं यूज। हाइड्रोजन का यूज हम कहां करते हैं, मेकिंग द एमोनिया, हाइड्रोजन का भी, हाइड्रोजन, एमोनिया का फार्मूला कहता है NH3 को ही तो एमोनिया कहते हैं। एमोनिया को बनाने के लिए NH3, दोनों क्या है, नाइट्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, दोनों को मिलाएंगे तब जाके एमोनिया बनता है। एमोनिया को हम कहा करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, खाद के रूप में यूज करते हैं। विच इज मेकिंग द फर्टिलाइजर फ्यूल, आप, और हाइड्रोजन की यूज हम क्या करते हैं, जो रॉकेट, जो आसमान में जो हवाई जहाज उड़ते हैं ना, उसके फ्यूल के लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसका, हाइड्रोजन का। और बिल्डिंग जो होता है वहां पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं। क्लोरीन क्या होता है, यूज द किल द जर्म ऑफ द वाटर, हम क्लोरीन का कहते हैं पानी में छिड़काव करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, पानी में, वाटर में जितने भी जर्म पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सबके सबको क्या कहते हैं, मार देता है। ठीक है ना, तो आयोडीन का यूज हम क्या करते हैं, आयोडीन यूज इन द टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन कहता है कि एंटीसेप्टिक होता है, जो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ को क्या कहते हैं, प्रमोट को रोकता है। विच इज यूज इन एंटीसेप्टिक, टिंचर आयोडीन में क्या होता है, टिंचर आयोडीन क्या होता है, C2H5OH प्लस आयोडीन को हम लोग क्या कहते हैं, टिंचर आयोडीन कहते हैं, जो क्या कहता है, एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। नहीं, बैक्टीरिया को मान लो एंटीसेप्टिक है, क्या कहते हैं, हाथ को सैनिटाइज होता है, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। हाथ इसको धुल दोगे तो यानी कि ये होता है कि ना, जितने बैक्टीरिया होते हैं तुम्हारे स्किन के पास, जर्म जितने डेवलप हो रहे सब के सब क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। इसलिए क्या होता है, टिंचर आयोडीन में क्या कहते हैं, आयोडीन का यूज करें। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, एंटीसेप्टिक में इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मेडिसिन में। तो थैंक यू सो मच, छोटा टॉपिक था, मेटल्स और नॉन मेटल समझ चुके क्या होता है। अगले लेक्चर में हम जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी सीखने की कोशिश करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल क्या होता है, ऐसे करके आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक ना, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक ना, तब तक के लिए धन्यवाद।